इंडिया अलायंस वाले अपनी पार्टी से बाहर नहीं जा पाते हैं, नितेंद्र जी, ये भी आरोप आप पर लग रहे हैं। और बीजेपी में जो है वो सबको, एक नॉर्मल जो कार्यकर्ता होता है उसको भी मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। उनकी पार्टी में सबको मौका मिलता है और आपकी पार्टी में सिर्फ 7 परिवार हैं। देखिए, उनकी पार्टी में इंडिया अलायंस, जी बिल्कुल ठीक बात है। अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे 400 पार की बात कर रहे थे। ये 400 पार कर रहे होते तो हम लोगों ने बचपन में एक किस्से पढ़े थे कि अली बाबा 40 चोर। भारतीय जनता, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जिनको अभी तक चोर कहती रही है, आज वही सब उन्हीं को सुल्तान बनाती जा रही है। जिसका जिसका नाम अब तक इन्होंने चोर कहा वो सब आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते जा रहे हैं। अगर 400 पार होने का मादा माननीय प्रधानमंत्री जी के अपने कामों से होता तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उन चोरों की शरण में नहीं जा रही होती। तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। रही बात परिवारवाद की, अच्छा 400 पार आप सिर्फ जुमला बता रहे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस को उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें मिल रही है, जरा वो भी बता दीजिए। निश्चित रूप से इंडिया अलायंस अपने पिछले 2009 के रिकॉर्ड को दोहराने, उससे आगे बढ़ करके जो हमारा कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से 2009 में हम लोगों ने सीटें जीती थी उससे डबल सीटें हम लोग जीते। कानपुर की सीट में वो लड़ रहे हैं कि आप लड़ रहे हो? अभी स्थिति साफ नहीं है, कंफ्यूजन में यहाँ की जनता है इंडिया अलायंस को लेकर। कौन लड़ रहा है, वो कि आप? भारतीय जनता पार्टी बताए कि कानपुर में अपना दल लड़ेगा, कि संजय निषाद की पार्टी लड़ेगी, कि सुहेलदेव समाजवादी पार्टी लड़ेगी, कौन लड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी बता दे। हम लोग तो इंडिया अलायंस लड़ेगा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस अभी जो तय हो जाएगा 2-4 दिन। अब तकरीबन 40 दिन का वक्त बचा है चुनाव में सर, अभी तक स्थिति साफ नहीं है। आप खड़े हो जाएं, क्या है इस बार यहाँ के मुद्दे, आप लोगों की समस्याएं, और क्या लग रहा है कौन आ रहा है वापस? मैम, आपने मणिपुर में देखा कि महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है। ये देख लीजिए, भगवादारी, ये दुपट्टा डाले महिलाओं के साथ, आप देख रही हैं, वीडियो में भी दिखाइए कैसे। वो देखा है, सबने देखा। आप गंदा काम कर रहे हैं महिला, और जो इनके BHU के छात्र थे उसने महिला के साथ में कितना शोषण किया है। ये लोग, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग महिलाओं का शोषण करने का काम, महिलाओं का शोषण हो रहा है इस पार्टी में, ये भी कहना है। आप जरा बताइए। कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन आप तो देख रही हैं कि किसका विकास हो रहा है। जैसे अभी बहन ने कहा, BHU के अंदर जो इनके पार्टी का पदाधिकारी है वही महिलाओं के साथ गलत कार्य कर रहा है, तो किससे उम्मीद की जाए? अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस तरीके से खुली छूट मिली हुई है, महिलाओं का शोषण हो रहा है, इस पर ध्यान नहीं है सरकार का। देखिए, जनता समझदार है। जनता उस व्यक्ति को दोबारा नहीं लाएगी जिसने मात्र 10 सालों में 150 लाख करोड़ रुपए कर्जा भारत देश पे चढ़ा दिया है। महंगाई और बेरोजगारी की वजह से 80 करोड़ गरीब लोगों को अपने आत्मसम्मान को गिरवी रख करके PM के सामने हाथ फैलाना पड़ा। ये उपलब्धि बनाते हैं, उपलब्धि नहीं, ये शर्मनाक बात है। मोदी सरकार ने उन कानूनों को हटा दिया है जिन कानूनों की मदद से अनाज, दाल, चावल, फल, सब्जी पर काला बाजारी करने पर लगाम लगती थी। आप कुल मिला के कह रहे हैं कि सब त्रस्त है, किसान भी परेशान है, आम त्रस्त है। मोदी सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम से अनाज, दाल, चावल, फल, सब्जी को हटा दिया है, जिसकी वजह से अडानी को 20,000 टन। आम लोग त्रस्त हैं, लेकिन जो बड़े उद्योगपति हैं सिर्फ उन्हीं का फायदा हो रहा है, ऐसा वो भी कह रहे हैं। आपका किससे सवाल है? महिलाओं की बात कर रही हैं, यहाँ बैठी हुई महिला, मैं उनसे कहना चाहूंगा, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को उज्ज्वला गैस के माध्यम से गैस देने का काम किया, या गरीबों को राशन देने का काम किया, महिलाओं को शौचालय देने का काम किया। मैं इन महिलाओं से पूछना चाहूंगा, इनकी सरकार रही देश में, यहाँ बैठे सामने प्रवक्ताओं से बोलना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने देश की जनता को लूटने का काम किया। दोनों की सरकारें, कांग्रेस की सरकार तो इतने लंबे वक्त तक रही। धवल जी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन सबसे पहले निर्मल जी, अभी आपने सुना महिलाओं का शोषण हो रहा है, BHU का कांड लोग गिनाते हैं कि आप ही के कार्यकर्ता उसमें दोषी पाए जाते हैं, लेकिन एक्शन नहीं होता है। और एक भाई साहब कह रहे हैं किसान, आम जनता सब त्रस्त है। किसानों की जहां तक बात है, ये किसानों का जो आंदोलन है निश्चित रूप से एक दल का प्रायोजित आंदोलन है। ये किसानों का आंदोलन नहीं है। पूरे देश में, भारत में 70% किसानी होती है, और मैं स्वयं भी किसान परिवार से आता हूं। मुझे किसानों का दर्द बेहतर से पता है। और आज जो ये प्रायोजित होता, सिर्फ पंजाब से क्यों होता है, उत्तर प्रदेश से क्यों नहीं हो रहा, हरियाणा, आपके गुजरात? आप कह रहे हैं कि जो हरियाणा बॉर्डर पर है वो किसान नहीं है क्या? प्रदेश में क्यों हो रहा, केरल में क्यों नहीं? जितना भी प्रायोजित ये है, ये दल प्रायोजित आंदोलन है, किसानों का आंदोलन नहीं है। और दूसरी चीज, 18 कृषि फसलों को MSP में शामिल किया गया है, लेकिन चूंकि इन्हें आंदोलन करना है, इन्हें कोई बहाना चाहिए, कोई रास्ता चाहिए। BHU पर भी बोल दीजिए। BHU पे क्या बोलना है, आप बताइए। BHU पर उन्होंने कहा ना कि आप ही के कार्यकर्ता दोषी पाए गए, उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? महीनों तक उनका पता नहीं चला। आप पूछिए, आप BHU पे बात करती हैं,
जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मुझे याद है यहां मानप्रस्थ हॉस्टल था, गर्ल्स हॉस्टल, और इटावा के एक माननीय विधायक जी रात में एक लड़की को उठा करके ले गए थे और वहां की संचालिका ने मुझे रात में फोन किया कि इस तरह से एक लड़की उठा ली गई है। उन्होंने कहा आप परेशान मत होइए, रात तक वापस आ। लेकिन आप भी आरोपी लगाइएगा, सरकार में जो है वो भी आरोपी लगाएंगे, सिर्फ एक्शन नहीं होगा तो किससे एक्शन की उम्मीद वो करेंगे? फिर आम जनता यही तो पूछ रहे हैं ये लोग। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।